पुष्प 42 ध्यान एवं योग साधना में अग्निहोत्र सहायक भाग 2। मानसिक एकाग्रता, ध्यान, जप, नामस्मरण आदि का अभ्यास करने वालों ने हमें बताया है कि अग्निहोत्र करने के तुरंत बाद यदि उपरोक्त साधनाएं की जाएं तो उनमें कल्पनातीत सफलता मिलती है। अग्निहोत्र बंद कर देने से यह अनुभव नहीं आता। शायद इसका कारण यह हो कि अग्निहोत्र से उत्पन्न ऊर्जा शरीरस्थ ऊर्जा चक्रों पर प्रभाव डालकर उन्हें सक्रिय करती है। टोक्यो, जापान के इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस साइकोलॉजी के डॉक्टर मोतोयामा कई वर्षों से अनुसंधानरत है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में सहस्त्रार, अनाहत, स्वादिष्टान, मूलाधार आदि चक्र होते हैं। इन चक्रों से विद्युत सदृश ऊर्जा सदैव प्रवाहमान रहती है। इन चक्रों द्वारा शरीर की विशिष्ट प्रणालियों को ऊर्जा सप्लाई की जाती है। यह ऊर्जा कम हो तो उन प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव होता है और संबंधित अंग बीमार हो जाता है। मनुष्य शरीर में इन चक्रों द्वारा ऊर्जा का वितरण व्यवस्थित रूप से हो, इस हेतु कुछ उपाय जैसे आसन, प्राणायाम आदि बताए गए हैं। डॉक्टर मोतोयामा ने इन चक्रों एवं उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की नापतोल करने वाला एक उपकरण का आविष्कार किया है। इस उपकरण द्वारा ये चक्र, इन चक्रों का कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव, इंद्रियों की कार्यक्षमता और कार्यशक्ति आदि का अध्ययन करना संभव हुआ है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र भी इस उपकरण से नापा जा सकता है। अग्निहोत्र का महत्व जानने के बाद डॉक्टर मोतोयामा ने पिरामिड आकार के पात्र में गाय के घी की मंत्र सहित आहुति देने का परिणाम अनाहत चक्र पर क्या होता है यह जांचा। होम शुरू करने के पहले एवं बाद में अनाहत चक्र द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को यंत्र द्वारा नापा गया। डॉक्टर मोतोयामा यह देखकर चकित रह गए कि अग्निहोत्र द्वारा अनाहत चक्र की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। आप किसी भी गुरु के शिष्य हो, गुरुपदिष्ट साधना में अग्निहोत्र आपको तेजी से प्रगति की ओर ले जाएगा। आप कोई भी सांप्रदायिक साधना करते हो, पूजा पाठ, नमाज या प्रेयर, अग्निहोत्र आचरण उत्तरोत्तर सफलता का आश्वासन है। होमोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुले अग्निहोत्र का अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए सुझाव देते हैं। अग्निहोत्र समय से कम 5 मिनट पूर्व एवं 5 मिनट पश्चात तक अप्रज्वलित अग्निपात्र के पास बैठे, गर्दन, पीठ, कमर सीधी रहे, शरीर पर तनाव न हो, गहरी सांस लेते रहें, बदन पर कम से कम वस्त्र हो, संभव हो तो सफ़ेद सूती वस्त्र पहने जिससे ध्यान में सफलता मिलती है, कपड़े कसे हुए न हो। अग्निहोत्र करते ही जो शक्ति बाहर निकल पड़ती है वह सांस के जरिए फेफड़ों में जाती है, जिसे वहाँ रक्त वाहिनी धमनियों द्वारा खींच लिया जाता है और रक्त में भीनकर वह शक्ति सारे शरीर में फैल जाती है। शरीर सीधा और मांसपेशियां ढीली रखने से सारे शरीर में यह शक्ति समान रूप से फैलती है और शरीर के अनुरेणु को अग्निहोत्र का लाभ मिलता है। पुष्पाधार अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक, माधव आश्रम, भोपाल।